बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होते हैं, अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। विकास का क्रम एक जैसा होता है। विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 1. आंतरिक कारक। वंशानुगत कारक के कारण बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होता है। बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है क्योंकि यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है क्योंकि एक की भी अपूर्णता बाल विकास को प्रभावित करती है। 2. बाह्य कारक। आसपास का वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है, जैसे प्रदूषण रहित वातावरण है या प्रदूषित है, साथ ही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। बालक अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है। यदि अनुभव सकारात्मक होगी तो सोच भी सकारात्मक होगी और यदि अनुभव नकारात्मक होंगे तो सोच भी नकारात्मक बन सकती है। दोनों ही मानसिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और उसका प्रभाव शारीरिक विकास पर भी देखने को मिलता है। बालक के विकास पर आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि हम बालकों को उचित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका विकास उचित दिशा में हो सके। बाल विकास के सिद्धांत। 1. निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें गति भिन्नता पाई जाती है। यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है और पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। 3. विकास दिशा का सिद्धांत। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। शुरुआत में सबसे पहले बालक सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात चलना सीखता है। 3. वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास के वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। 4. क्रमबद्धता का सिद्धांत। एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का एक क्रम पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु उनके सभी अवस्थाओं के विकास क्रम में समानता बनी रहती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 5. वंशानुगत व वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। 6. सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्राणियों में विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक, नवजात शिशु, अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। 7. परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। 8. समान प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है। याद रहे, क्रम समान होता है, विकास नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। बाम विकास के सिद्धांत का शैक्षिकी महत्व। 1. बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक के व्यवहार कैसे प्रभावित है। 2. बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना चाहिए। ये विकास सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है। 3. बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उससे उतनी ही अपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोक सकता है। 4. बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का भी ज्ञान होता है जो बालकों के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक होता है। 5.
बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देता है, जैसे सामाजिक व संवेगात्मक विकास में। 6. बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं ताकि बालक का विकास सही से हो सके। बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है। बालक के व्यवहार को समझने में, बालक के स्वरूप को समझने में, शैक्षिकी प्रक्रिया को समझने में, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में, अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, भूमिका श्रेणी को समझने में, वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान में, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, स्व विश्लेषण तथा स्व समझदारी में, बालक के व्यक्तित्व के विकास में।